नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर असम में थे और यहां से उन्होंने घुसपैठियों को ललकारा, पुरानी सरकारों को ललकारा और इसी के साथ असम की जनता के लिए बड़ा ऐलान भी कर दिया और बड़ी सौगात भी उनको दे दी। और जिस तरीके की सौगात नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई, उसको पाने के बाद न सिर्फ प्रदेश की जनता आभार व्यक्त करती हुई नजर आई, बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी अपने अंदाज में आभार व्यक्त किया। आपको बताते चले, 17 और 18 जनवरी को असम के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचते हैं प्रधानमंत्री मोदी। गुवाहाटी में वो 17 जनवरी को एक लंबा रोड शो करते हैं। कलियाबोर नगांव में 18 जनवरी को उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित भी किया और उनके भाषण की मुख्य जो बातें थी वो ये थी कि घुसपैठ पर वो कड़ा प्रहार करते हुए नजर आए। उन्होंने सीधे सीधे सबसे पहले तो कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस की नीति हमेशा घुसपैठियों को बचाओ और सत्ता पाओ की रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि वोट बैंक के लिए असम की जमीन घुसपैठियों को सौंप दी गई। उसके बाद गुवाहाटी का अगर जिक्र करें तो उन्होंने कहा कि 2020 के बोडो शांति समझौते के बाद अब हिंसा की जगह संगीत और विकास ने ले ली है। प्रधानमंत्री मोदी ने 6,950 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली एक परियोजना की आधारशिला रखी। काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का मैं जिक्र कर रही हूं। सोचिए, लगभग 7,000 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना की आधारशिला रखी गई। ये कॉरिडोर जानवरों के सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करेगा और इंसानों और वन्य जीवों के बीच के संघर्ष को कम करेगा। इसके अलावा 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन गुवाहाटी रोहतक और डिब्रूगढ़ से लखनऊ को हरी झंडी दिखाकर उन्होंने रवाना भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब असम पहुंचे और यहां की धरती से उन्होंने घुसपैठियों को ललकारा, पिछली सरकारों को उन्होंने आईना दिखाने का काम किया। ऐसे में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी जाहिर सी बात है वहां पर मौजूद थे और असम के मुख्यमंत्री ने भी बड़ा ऐलान किया। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया, असम की जनता और असम घुसपैठियों से डरने वाले नहीं है। हिमंता बिस्वा शर्मा का ये ट्वीट देखिए, जिसमें वो साफ सीधे शब्दों में अपनी बात रखते हुए नजर आ रही हैं और सीधे सीधे तौर पर कह रही हैं कि आज का असम आत्मविश्वास से भरा हुआ असम है, किसी की चुनौतियों से डरने वाला असम नहीं है। यदि कोई घुसपैठिया आंख दिखाने की कोशिश करता है तो असम उसे उसके देश वापस भेजता है और उसके द्वारा किए गए अतिक्रमण को भी पूरी तरीके से मुक्त कराता है। क्या कुछ कहा हिमंता बिस्वा शर्मा ने, आइए सुन लीजिए। आत्मविश्वासी प्रधानमंत्री डांगरियार नेतृत्वत सेमी कन्डाक्टर लाभ करिছে। बाहर परा तेल उत्पादन কৰিবলৈ শিকিছে আৰু অসমীয়াই আটাইতকৈ ভাৰতৰ ডাঙৰ সাৰ কাৰখানা অসমত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সাহস কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদত এতিয়া অসমীয়াই নিজৰ জাতিৰ স্বাভিমান ৰক্ষা কৰিবলৈ শিকিছে। চৰাইদেউক বিশ্ব ঐতিহ্যৰ স্বীকৃতি, অসমীয়া ভাষাক ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা, লাচিত বৰফুকনৰ সুবিশাল প্ৰতিমূৰ্তি, আজি আমি এটা অটল, অবিচল আৰু আত্মবিশ্বাসী জাতিত পৰিণত হৈছোঁ। এতিয়া অসমীয়াক কোনেও ৰঙা চকু দেখুৱাব নোৱাৰে। অসমীয়াক যদি কোনোবাই ৰঙা চকু দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰে, তেনে ব্যক্তিক আমি যেনেকৈ 1.5 লাখ ভিঙা ভূমিৰ পৰা উচ্ছেদ কৰিছোঁ, আমি তেনেকৈ অসমীয়াই মৰণপণ যুঁজ দিবলৈ সাজু হৈছোঁ। আজি অসমত পৰিৱৰ্তন হৈছে। এতিয়া আৰু কাজিৰঙাত কোনেও গড় হত্যা কৰিবলৈ সাহস কৰিব নোৱাৰে। আজি মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি অসমীয়াই आत्मविश्वासी होइसे। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि असम की जो कांग्रेस की अध्यक्ष है वो काजीरंगा की विकास परियोजनाओं का विरोध कर रही है, लेकिन आज का असम किसी भी पाकिस्तानी एजेंट के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगा। उनका इशारा किसकी तरफ था आप बखूबी समझ ही गए होंगे। बहरहाल असम की धरती से चाहे हिमंता बिस्वा शर्मा हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, घुसपैठियों को ललकारा है, चेतावनी दी है और कहा है
कि ये नया असम है, ये आज का असम है, किसी की चुनौतियों से और आंख दिखाने से डरने वाला नहीं है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 2026 में ही यानी इसी साल असम में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, आपको क्या लगता है इस बार कौन बाजी मारेगा, बीजेपी या फिर कांग्रेस या फिर कोई और दल गठबंधन के साथ आगे बढ़ेगा? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। बाकी अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज की वेबसाइट का भी आप रुख कर सकते हैं। शुक्रिया। जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी तो असम को बहुत कम रेल बजट मिलता था, लगभग 2000 करोड़ रुपए। अब भाजपा सरकार में इसे बढ़ाकर लगभग 10,000 करोड़ रुपए सालाना कर दिया गया है। अब मैं आपको पूछता हूं, ये आंकड़ा आपको याद रहा क्या? ये आंकड़ा आपको याद रहा क्या कि भूल गए? मैं फिर से याद कराता हूं। कांग्रेस के जमाने में असम को रेलवे के लिए 2000 करोड़ रुपया मिलता था। कितना? सबके सब बोलिए, कितना मिलता था? कितना मिलता था? कितना मिलता था? भाजपा सरकार आने के बाद असम को कितना मिलता है? 10,000 करोड़ रुपया। कितना? 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 10,000 करोड़ रुपया। यानी कांग्रेस जितना पैसा असम को रेलवे के लिए देती थी, भाजपा उससे 5 गुना ज्यादा पैसा असम को दे रहा है। साथियों, इस बढ़े हुए निवेश से बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण हुआ है। नई रेल लाइनें बिछाने से, दोहरीकरण और इलेक्ट्रिफिकेशन होने से रेलवे की क्षमता बढ़ी है, लोगों के लिए सुविधाएं बढ़ी हैं। आज कलियाबोर से जिन 3 नई ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ हो रहा है, वे भी असम की रेल कनेक्टिविटी में एक महत्वपूर्ण विस्तार है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी को कलकत्ता से जोड़ेगी। यह आधुनिक स्लीपर ट्रेन लंबी दूरी की यात्रा को और अधिक आरामदायक बनाएगी।